अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ अजय अजमेरा समय समय पर कपड़ों के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के टिप्स देते रहते हैं। आज हम आपके साथ 10 ऐसे ही चुनिंदा टिप्स सवाल जवाब के फॉर्मेट में शेयर कर रहे हैं जो आपके बिजनेस को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है इन पर ध्यान देने की और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स डाउन हो तो क्या करें? आपका बिजनेस जो है ना, आपका व्यापारी वो कहीं ना कहीं आपको द्वार को खटखटाते रहता है, इशारा करते रहता है। आपके जिस भी फील्ड में आप जुड़े हुए हो, जिस भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको इशारा मिलता है कि अभी डाउनफॉल आने को है, तो आप किस तरीके से इसको वापस अपफॉल लेके आए। दिवाली की सीजन आती है, मैरिज सीजन आती है, उस समय कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो जून जुलाई जब आती है उस समय मंदी का पीरियड रहता है। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, उस समय हम डेवलपमेंट पे लग जाते हैं। जो भी हमें पीरियड मिलता है उस समय हम क्रिएशन में लग जाते हैं कि अब जो सीजन सामने आने वाली है उस क्रिएशन, उस समय हमको क्या क्रिएट करके देना है। जब भी कपड़ा लें तो किस बात का ध्यान रखें? आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई आप जब भी कपड़ा खरीदें तो टेस्ट वाइज कपड़ा लीजिए। आपके जोन में कौन सा बिकने वाला है उस चीज को ध्यान में रख के आपको कपड़े का चयन करना पड़ेगा। अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको गाइड करेंगे, पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके का कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बिहार में बिकने वाला साउथ में नहीं बिकेगा, साउथ में बिकने वाला बिहार में नहीं बिकेगा। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो क्या करें? दूसरी चीज इसके बाद आता है टीम बिल्ड करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नया बिजनेस करते हैं तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम एक बिल्ड करनी पड़ेगी। लोगों के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सीजन में कपड़ा लेते समय किन बातों को ध्यान में रखें? सीजनल कलेक्शन जब आप परचेज करते हैं, जैसे दिवाली की परचेजिंग अगर आपको करनी है तो उसका टाइम आप 15 दिन पहले से फिक्स रखें, हाथ में गैप रख के चलें। क्योंकि उस समय क्या सभी को परचेजिंग करनी रहती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह फुल हो जाता है एकदम उस समय, क्योंकि सारे कस्टमर उसी समय आए हुए रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट माल लेना बंद कर देती है उस समय की बुकिंग फुल है भी भैया, 3 दिन बाद जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा। तो आप एक एक्स्ट्रा पीरियड, जब भी आपको परचेजिंग करनी हो, आप एक एक्स्ट्रा पीरियड 7 दिन का ग्रेस हाथ में लेके ही चलें। बिजनेस को और भी सफल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बिजनेस सफल बनाने के लिए आप हर वो चीज कर डालिए जो आपके हाथ में है। वे देखते हैं कि दुकान में लाइटिंग बेहतर करने की जरूरत है पर नहीं करते हैं, कौन खर्चा करेगा। वे देखते हैं कि कस्टमर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंटेन करने से फायदा हो सकता है पर नहीं करते हैं कि कौन करेगा। वे जानते हैं कि दुकान का बोर्ड पुराना हो चुका है, एक मॉडर्न और नया बोर्ड लगाना चाहिए जिससे ग्राहक अट्रैक्ट हो, पर बोर्ड नहीं बदलते हैं। कई बार बुरे ख्याल आते हैं कि चीजें ठीक नहीं हो रही, ऐसे में क्या करें? क्योंकि नेगेटिव चीजों पे दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। रॉकेट जब आसमान में जाता है तो अपने वजन को हल्का करते हुए जाता है। हर कक्षा में जाके वो कुछ न कुछ वजन अपना छोड़ते हुए जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखिए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आदमी को वजन नहीं ले जाया जा सकता है। कस्टमर डीलिंग में किस बात का ध्यान रखें? हर कस्टमर को, क्योंकि वो भी अपने भगवान हैं, तो उनको आप उतनी ही अटेंशन दें जितनी एक बड़ा कस्टमर है या छोटा कस्टमर है, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक आप कस्टमर को दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते ही एक बड़ा कस्टमर आपका आ गया है, आपने तुरंत उसको छोड़ा और चल दिए बड़े कस्टमर के पास। सर, अभी मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मैं इसे और भी बढ़ाना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं जो है वो भी ना गड़बड़ हो जाए। शांत होकर नहीं बैठो, अब आपको अपने सेफ जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आज आप अपन ये समझिए गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं जी, तो हो सकता है रास्ते में टायर पंचर हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया, स्टेपनी है ना, बदल लेंगे। पहले से सोच के तो ये नहीं चले कि टायर पंचर हो जाएगा जी। और सेफ जोन से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप छोड़ के उसको बाहर आओ। सूरत के अंदर सस्ते से सस्ता माल कैसे लें? तो ये ध्यान रखना है,
बड़ा मैन्युफैक्चरर जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा उसको उतना ही सस्ता उसकी कॉस्ट गिरने वाली है कपड़े की, और अगर उसको सस्ती कॉस्ट गिरेगी तो वो सस्ता बेचेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आइटम आप खरीदें एक बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदें जहां बल्क क्वांटिटी कपड़ा बनता हो। अगर बिजनेस बढ़ाने की आपको कोई एक टिप देनी हो तो वो क्या होगी? अगर कपड़ों के व्यापार या किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो वो यही है कि लगे रहिए। अजमेरा फैशन अगर आज सूरत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, कपड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार लगे रहने, हार ना मानने और निरंतर आगे बढ़ने से संभव हुआ है दोस्तों।